तो हेलो एनिमे बॉयज। तो काइजू नंबर 8 का एपिसोड 5 आ चुका है और भाई कसम से काफी सारी बातें जानने को मिली और जिस तरह के इस एनिमे के चाल चलन हैं उस हिसाब से मालूम पड़ता है ये एनिमे आगे चल के कुछ अलग ही बनने वाला है। एनिमे ने अभी तक सिर्फ 5 एपिसोड ही एयर किए हैं और इस एनिमे ने हाइप बनाना भी शुरू कर दिया है और कुछ ये बातें भी सामने आ रही है कि सोलो लेवलिंग जितनी हाइप अगर इस एनिमे को मिली होती तो ये एनिमे तबाही मचा के रख देता। वेल मैं इन दोनों के कंपैरिजन में नहीं घुसूंगा। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ काइजू नंबर 8 की और इस एनिमे पे ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं आपको सब कुछ शुरू से समझाता हूँ। अभी तक इसके सिर्फ 5 एपिसोड आए हैं यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो ये 5 वीक्स पहले स्ट्रीम होना शुरू हुआ है। मैं अपनी बताऊं तो मुझे इस एनिमे में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक चांस तो देना चाहिए और मैंने इसका पहला एपिसोड देखा और पहला एपिसोड देखते ही मैं समझ गया इस एनिमे में कुछ तो बात है और मैंने पहले एपिसोड के हिसाब से ही अंदाजा लगा लिया ये आगे चल के बहुत ही बड़ा कांड करने वाला है। तो बेसिकली ये एनीमे सेट है एक ऐसी दुनिया में जहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स डायनासोर टाइप के, आप लोगों ने गॉडजिला तो देखी होगी, वैसे ही मॉन्स्टर्स जमीन से निकलकर बाहर आते हैं और पूरे शहर पे हमला कर देते हैं और इन मॉन्स्टर्स को काइजू कहा जाता है। इन मॉन्स्टर्स से शहर को बचाने के लिए एक डिफेंस फोर्स तैयार की गई है जिनका काम है इन मॉन्स्टर्स का खात्मा और इसी डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है हमारे एनीमे का मेन प्रोटैगनिस्ट काफका हिबिनो। काफका ने अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मीना अशीरो से एक वादा किया था कि ये दोनों बड़े होकर काइजू डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। बड़े होने के बाद मीना तो काइजू डिफेंस फोर्स की एक बहुत ही पावरफुल मेंबर बन गई लेकिन अपना काफका बार बार एग्जाम्स में फेल होता रहा और वो कभी डिफेंस फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाया। अब काफका के पास ये लास्ट चांस है इन एग्जाम में पास होने का क्योंकि अब उसकी एज हो गई है और इससे ज्यादा एज के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम के करीबन 3 महीने पहले एक काइजू काफका के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी में समा जाता है। इसके बाद काफका के पास काइजू की पावर्स आ जाती हैं। अब इतना होने के बाद तो सबको यही लगा था काफका आसानी से डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन जाएगा लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। काफका को अपनी पावर्स यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और अगर वो ऐसा सबके सामने करेगा तो उसका राज सबके सामने खुल जाएगा और फिर डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनना तो दूर वही डिफेंस फोर्स वाले उसे मार देंगे या फिर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। तो उसके पास बस यही एक चॉइस है कि वो खुद इस एग्जाम को पास करे। लीनो इचिकावा ये बंदा भी वहीं काम करता है जहाँ काफका करता है यानी जब डिफेंस फोर्स वाले काइजू को मार के वहाँ से चले जाते हैं तो एक डिपार्टमेंट का काम होता है काइजू की बॉडीज को शहर से साफ कर देना और काफका भी वहीं जॉब करता है और लीनो इचिकावा भी वहीं पे नया आया है और जिसकी काफका के साथ काफी अच्छी बन रही है और उसने काफका को ये भी भरोसा दिलाया है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी हेल्प करेगा। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन काइजू नंबर 8 की। एनीमे हाल ही में आया है तो अभी तक काइजू की सभी पावर्स का अभी पता नहीं है लेकिन इतना जरूर है काफका के पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर इसके मांगा सोर्स से इसकी पावर्स की बात करें तो काफका के पास अब आ गई है इमेंस एंड्योरेंस, एनहांस स्ट्रेंथ, हाई अनलीश्ड कॉम्बैट पावर, इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, इमेंस स्ट्रेंथ एंड शेप शिफ्टिंग। आगे देखने में ये मजा आएगा कि इनमें से कितनी पावर्स हमें दिखाई जाएंगी इस एनीमे में। फिलहाल तो हमने इमेंस स्ट्रेंथ तो देख ही ली है और शेप शिफ्टिंग के नाम पे हमने अभी तक उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही देखा है। तो एपिसोड 5 तक हमें इतना पता चल गया है वैसे तो काफका एग्जाम्स में फेल हो गया था लेकिन किसी रीजन की वजह से पास कर दिया गया लेकिन फिलहाल वो अभी ट्रेनिंग पर ही है, उसे अभी परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है जब तक वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर देता। इन सब के अलावा काफका के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम और आ गई है और वो है ये बंदा। इस बंदे का नाम है होशिना सोशिरो। इस बंदे को काफका पे शक हो गया है और इसी बंदे की वजह से काफका को पास किया गया है ताकि वो काफका पे नजर रख सके। और एपिसोड 5 के एंड होते होते डिफेंस फोर्स के बेस पे काइजूस का हमला हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब काफका की नई दिक्कत शुरू हो गई है क्योंकि होशिना की नजर काफका पे ही रहेगी और काफका बिना किसी की नजर में आए अपनी पावर यूज ही नहीं कर सकता। खैर आगे क्या होगा ये तो अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। इन सब के अलावा एनीमे बहुत ज्यादा फनी है। ये एनीमे इतना ज्यादा मजेदार इसीलिए है क्योंकि ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के चलता है, एक्शन, इमोशन और कॉमेडी। इसके अलावा एनिमेशन भी काफी बढ़िया है एनीमे की। उम्मीद है ये आगे चल के और ज्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे। ये एनीमे आगे चल के एक बड़ा एनीमे बन सकता है अगर इस एनीमे के साथ आगे चल के कुछ ज्यादा जल्दबाजी ना की जाए। तो एनीमे जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मजेदार है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे नहीं देखना शुरू किया है तो आपको एक बार तो इसे देखना चाहिए क्योंकि मजा जरूर आएगा आप लोगों को। मैं तो मजे ले रहा हूँ। अपने बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर आप ये एनीमे देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद
बेल आइकन। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।